बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो गर्मी में कोई भी स्पाइसी और बहुत ही हैवी किस्म की चीज़ खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। आज लाइट वेट और मज़ेदार और आसान और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी जो है वो दिल कर रहा है खाने का। तो हम बनाएंगे आज चना मसाला, और चना मसाला के साथ हम ज़ीरा राइस बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। हमने सबसे पहले एक कप ऑयल के अंदर प्याज जो है वो बारीक कटे हुए इनको ब्राउन कर लिया है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके अंदर टमाटर का पेस्ट और उसके बाद कुछ हरी मिर्चें साबुत इसमें डाल दी हैं, और कुछ स्पाइसेस इसमें जा रहे हैं जिसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च, कुछ मोटी मिर्च और ज़ीरा, और उसके बाद कुछ गरम मसाला इसमें ऐड किया है। आप अपने हिसाब से अपने स्पाइसेस भी सेट कर सकते हैं। चलें जी, ये मैंने स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं क्योंकि हम चना मसाला जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा बनाने लगे हैं। इसमें हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी, बस नॉर्मल सी ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए हमें ये स्पाइसेस और ये सारी चीज़ें जो है वो चाहिए होंगी। घी अच्छी तरह से हमारा निकल आया है। अब हम यहाँ पे जो है हमने चने पहले बॉयल कर लिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। चने कम या ज़्यादा जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो वैसे ले सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 800 ग्राम से ज़्यादा जो है वो चने यूज़ किए हैं। ये बॉयल्ड है, नरम है और बिल्कुल जो है वो गले हुए हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ रही है, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छा जी, अब ये जो चने हैं ये भुन रहे हैं। इनको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने ऐसे भुनना है कि मसाला वगैरह सारा जो है वो चनों के साथ ही लग जाए अच्छी तरह से। अब जो चने में से हमने पानी जो इसको बॉईल करते हुए पानी रखा था, वो हमने इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। उसी पानी के अंदर मैंने कुछ चने लेके उनको जो है वो ग्राइंड कर लिया है। एक स्मूथ सा उसका पेस्ट बन गया है। वो पेस्ट हम इस चनों में डाल देंगे ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक सी बने और उसमें डिफरेंट किस्म का टेस्ट जो है वो आए। इसलिए इसमें ये पानी हम शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा ढक कर पकाएँगे। ये देखें, बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी यहाँ पे पक चुकी है और हमने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब थोड़ा सा इसको हम गार्निश कर लेंगे। धनिया, कोई भी लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तरीके से ये चने जो है वो बन के तैयार हो जाते हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि चनों के साथ सारा कुछ डाल के ऊपर रखें फिर उसको बनाएं और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो। आप नॉर्मल तरीके से चने जो है वो बना के तैयार कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो चने हैं उस तरह से ये बन के तैयार हुए हैं। चने हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक इसकी आ रही है। इन चनों को आप सिंपल भी खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। चलिए जी, अब हम अपनी दूसरी जो रेसिपी है आज की वो ट्राई कर लेते हैं। उसके लिए हमें जो है वो चावल मैंने भिगो दिए हैं। उसके बाद ऑयल इसमें डालूँगी 1 कप, और उसके अंदर 1 कप ही प्याज हैं। ये भी लंबाई में कटे हुए हैं। इनको हम ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद इसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे। कोई भी ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस नॉर्मल तरीके से हमने इसमें ज़ीरा और नमक और प्याज के साथ ही इसको बनाना है, और इसमें कोई चीज़ नहीं जाएगी क्योंकि चने खुद से मतलब थोड़े से हो गए हैं हैवी, तो उसके साथ हम जो है वो नॉर्मल प्लेन राइस जो है वो बनाएंगे। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया अपने चावलों के हिसाब से। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डाल लें और इसके बाद इसमें चावल शामिल कर देंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, इसको अच्छी तरह से हमने जो है वो पानी को खुश्क कर लेना है, और इस स्टेज पे आपने चेक भी करना है कि पानी के अंदर जो है वो नमक वगैरह हर चीज़ आपकी ठीक है। तो इसको अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो तो इसमें आपने नमक थोड़ा सा और ऐड कर लेना है, वरना जो 1 टीस्पून मैंने डाला है वो नमक इसमें काफ़ी होगा। अब हम इसको दम लगा देंगे और दम पे हम इनको चावलों को पकने देंगे। तो ये चावल जो हैं वो हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे ही दम हम खोलेंगे तो बहुत ही प्यारी सी शक्ल जो है वो हमारे सामने इस तरह से आ जाएगी, और देखने के बाद हमें लगेगा कि इनको हमें फ़ौरन से पहले जो है वो खा लेना चाहिए। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार और नहायत सादा और आसान रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी बनाएं और आप भी आज ही इसको ट्राई करें। बहुत ही बच्चों की फेवरेट होती है ये। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।